Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to A to Z ETA YouTube channel. आज हम एक MCQ डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर रिप्रोडक्शन चैप्टर से, जिसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है. आज जो कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक पे बहुत सारे लोगों को इस पे एतराज़ है कि ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन बुक हमारे लिए स्टैंडर्ड है तो हम उसी कंसेप्ट को आगे लेके जाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, MCQs है कि if secondary oocyte is not fertilized by a sperm, then how many polar bodies are formed? एक सेकेंडरी ओवोसाइट है और वो फर्टिलाइज नहीं होती. विदाउट फर्टिलाइजेशन वो कितनी पोलर बॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगा? ऑप्शन ए 1 पोलर बॉडी, बी 2 पोलर बॉडीज़, सी 3 पोलर बॉडीज़, डी 4 पोलर बॉडीज़. सबसे पहले आप कंसेप्ट याद रखें कि ये हमारे पास ओवोगोनिया है, इसमें मियासिस 1 होती है, तो हमारे पास ओवोसाइट बनती है प्राइमरी और उसके साथ बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी. इसके बाद सेकेंड स्टेप जो है ये तभी होता है जब फर्टिलाइजेशन हो. अगर ओवम की फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये सेकेंड डिवीजन नहीं होती. याद रखें, दिस सेकेंड डिवीजन जो है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट्स when there is fertilization. अगर फर्टिलाइजेशन होती है और सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है तो इसके रिजल्ट के तौर पे हमें एक ओवोसाइट मिल जाएगा और एक हमें मिल जाएगी सेकेंड पोलर बॉडी. सेकेंड पोलर बॉडी तो इस होल हमारे पास बन जाती है 3 पोलर बॉडीज़. पोलर बॉडी की जो सब डिवीज़न है वो फर्टिलाइजेशन पे डिपेंड नहीं करती. अभी अगर आपसे पूछा है इन केस ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवम, जिस तरह इस क्वेश्चन में है, तो आपने नंबर ऑफ ओवा को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, नंबर ऑफ पोलर बॉडीज़ निकल आएंगी. फॉर एग्जांपल इस केस में लिखा है कि द ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड. अब अगर फर्टिलाइज नहीं है तो ये स्टेप तो हुआ है लेकिन ये स्टेप नहीं हुआ. फर्स्ट पोलर बॉडी बनी है और वो डिवाइड हुए 2 में, लेकिन ओवोसाइट ने सेकेंड मियोटिक डिवीजन मियासिस 2 नहीं किया और ये 2 स्ट्रक्चर्स हमारे पास नहीं बने. जब ये 2 स्ट्रक्चर नहीं बने तो 1 ओवम के साथ 2 पोलर बॉडीज़ हैं, 1:2 चलेगा. और जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फिर 1:3 चलेगा. अब इस केस में उन्होंने कहा है कि ओनली 1 ओवोसाइट है, तो पोलर बॉडीज़ का आंसर 2 होगा, क्योंकि प्रोसेस हमारे पास यहाँ तक हुआ है, ये स्टेप हुआ ही नहीं है. बिकॉज दिस स्टेप नीड्स, दिस सेकेंड स्टेप नीड्स फर्टिलाइजेशन. तो आप सोल्यूशन में याद रखें कि अगर बात हो फर्टिलाइज्ड ओवम की और फर्टिलाइज्ड ओवोसाइट, जब केस फर्टिलाइज्ड ओवोसाइट का है तो 1:3 याद रखिए. 1 इज़ फॉर ओवम और एग सेल एंड 3 इज़ फॉर पोलर बॉडीज़. अगर केस अनफर्टिलाइज का हो, केस 2, अगर उन्होंने दिया हो अनफर्टिलाइज्ड ओवोसाइट तो फिर 1:2 याद रखें. 1:2 मीन्स कि जो ओवम है जितने, उसके डबल आपके पास होंगे पोलर बॉडीज़. जिस तरह इस केस में हमने ले लिया, अगर ओवम उन्होंने 50 दिए, पोलर बॉडीज़ विल बी 100, 30, 60. इस केस में 30, 90. अब इसी तरह का एक और MCQ है जो इसी तरह कॉम्प्लिकेटेड है. क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि इफ़ अ फीमेल इज़ 30 years old, फर्स्ट पॉइंट यू मस्ट नोट, एक फीमेल है और उसकी जो एज है वो 30 years है, एंड शी गॉट प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 16 years की जब वो थी तो मिनार्क हो गया है और उसके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं वो स्टार्ट हो गए हैं. कैलकुलेट द नंबर ऑफ ओवा ओव्यूलेटेड इन पोलर बॉडीज़ एंड नो फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन नहीं हुई.
ये नीचे उन्होंने आंसर दिए ऑप्शन में 168, 336, 504, 672। सबसे पहले आपने सोल्यूशन में ये ऊपर का डेटा निकालना है। यू कैन सी दैट कि उनकी जो एज है वो 30 ईयर्स है, माइनस 16 ईयर्स, 14 ईयर्स हो गए हैं कि वो एडल्ट स्टेज में हैं। अब 1 ईयर is equal to 12 months, which means 12 ovulation। मंथली साइकिल है तो हर साइकिल में एक ओवम रिलीज होती है। 1 ईयर में 12 मंथ है तो 12 ओवम रिलीज होंगी। तो हम इजी कैलकुलेशन कर लेते हैं 14/12। 14/12। अभी इसका इजी आंसर क्या होगा? अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 14 को 12 के साथ, तो आप देख लें कि आंसर हमारे पास आ रहा है 168। ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन ये किसके लिए करेक्ट है? दिस इज ओनली फॉर नंबर ऑफ ओवा। अगर नंबर ऑफ ओवम पूछा हो तो आपका आंसर जो है वो 168 है इन केस ऑफ नंबर ऑफ ओवा ओव्यूलेटेड। अगर पूछा है पोलर बॉडीज और कंडीशन है नो फर्टिलाइजेशन, इट मीन्स कि यही पुरानी बात है कि मियासिस 1 तो हुआ है लेकिन मियासिस 2 नहीं हुई, और ये वाला केस है अनफर्टिलाइज ओसाइट के केस में 1:2, तो 2 रेशो आपने निकालनी है। इस केस में जो अनफर्टिलाइज केस का आंसर होगा पोलर बॉडीज 168 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपका जो आंसर है वो 336 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये वो केस होगा जब ओवम फर्टिलाइज नहीं हुई। अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं है और पोलर बॉडीज का पूछा है सो योर आंसर विल बी 336। अगर उन्होंने आफ्टर फर्टिलाइजेशन पूछा है, सेम स्टेटमेंट है और क्वेश्चन है कि सारी की सारी ओवम फर्टिलाइज भी हुई हैं, तो फिर क्या करना है? नंबर ऑफ ओवा और 168, रेशो आपने याद रखनी है 1:3, आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 504। अब एक और एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। आपको सिर्फ हैंड्स दूंगा इस एमसीक्यूज में, ये आपने खुद सॉल्व करना है। दिस इज योर होम असाइनमेंट। इन दोनों एमसीक्यूज को देखते हुए आपने इसका आंसर निकालना है और हमें कमेंट करना है। अ फीमेल इज 32 ईयर्स ओल्ड। अब एक फीमेल है और उसकी जो एज है वो 32 ईयर्स है एंड शी गेन प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 16। 16 साल की उम्र में उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गए, मिनार्क। शी हैज़ 1 चाइल्ड। इट मीन्स कि एक ओवम फर्टिलाइज है और बाकी सारी ओवम अनफर्टिलाइज है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पोलर बॉडीज, और पूछा है नंबर ऑफ पोलर बॉडीज का। मेथड ये है कि सबसे पहले आप निकाल लें नंबर ऑफ oocytes, उनको फिर डिवाइड कर लें फर्टिलाइज्ड एंड अनफर्टिलाइज्ड। फिर फर्टिलाइज के लिए निकाल लें पोलर बॉडीज और अनफर्टिलाइज के लिए निकाल लें पोलर बॉडीज। 1:2 और 1:3 को याद रखें। उस लिहाज से जब दोनों का आंसर आ जाएगा उनको प्लस कर लें, दैट विल बी योर आंसर। होप सो कि आपको इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फिर भी अगर इसमें कोई इशू या इस किस्म का कोई एमसीक्यूज आपको पता है तो अभी आप इस मेथड को देखते हुए उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह वो एमसीक्यूज ईजीली सॉल्व होगा। हमारे साथ कनेक्ट रहें A to Z यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।